बिहार का भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर अब सिर्फ पुलिस कार्रवाई नहीं, बल्कि पूरे देश में कानून, इंसाफ और सच्चाई पर छिड़ी बहस बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट। मैं हूं अमरीश शर्मा। एक नहीं दो वायरल वीडियो इस पूरे मामले को नए मोड़ पर ले आए हैं। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक सवाल और उठ रहा है, आखिर भरत भूषण तिवारी थे कौन? परिजनों और समर्थकों का दावा है कि भरत भूषण तिवारी केवल एक आरोपी नहीं थे, बल्कि गंगा की बाढ़ में उजड़ चुके गांव के विस्थापित परिवारों की आवाज भी थे। उनका कहना है कि जिस नई बस्ती में अधिकतर दलित और पिछड़े वर्ग के परिवार बसाए गए थे, वहां सड़क, बिजली, चापाकल, राशन और जलभराव जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर वह लगातार प्रशासन से संघर्ष कर रहे थे। ज्ञापन, धरना प्रदर्शन और अधिकारियों से मुलाकात उन्होंने हर लोकतांत्रिक माध्यम से अपनाया था। बस्ती के लोगों का कहना है कि भरत भूषण तिवारी उनके लिए किसी मसीहा से कम नहीं थे। उनका दावा है कि जब कोई उनकी सुनने वाला नहीं था, तब भरत भूषण तिवारी उनकी आवाज बने। यही वजह है कि उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग उमड़े और कई लोगों ने उन्हें अपना भगवान और मसीहा तक बताया। उसका एक मूर्ति भी बनना चाहिए जहाँ की हो। हाँ जी, मैंने शहीद कहा था वो। हाँ, मूर्ति बनेगा, हम लोग जाएगा वहाँ पूजा पाठ करेगा। यहाँ पर जो मूर्ति बनवाएंगे आप? हाँ जी, बन जाएगा तो अच्छा होगा। मतलब आपके नजर में शहीद है भरत तिवारी? शहीद है, गरीबों के मसीहा थे। समर्थकों का आरोप है कि लगातार प्रशासन की उदासीनता ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया था। उनका कहना है कि व्यवस्था से निराश होकर उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जिससे अंततः इस पूरे घटनाक्रम को जन्म दिया गया। इसी बीच पहला वायरल वीडियो सामने आता है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भरत भूषण तिवारी पुलिस के सामने हथियार डाल रहे हैं। दूसरे वीडियो में भरत भूषण तिवारी कथित तौर पर अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करते हुए कहते दिखाई दे रहे हैं कि उनके मृत्यु के बाद उनका शरीर भारतीय सेना के काम आए। एक वीडियो कानून पर सवाल खड़े कर रहा है, तो दूसरा लोगों की भावनाओं को झकझोर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, सच क्या है? बिहार पुलिस का दावा है कि भरत भूषण तिवारी जवाबी कार्रवाई में मारे गए। वहीं परिजनों का आरोप है कि उन्होंने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था और इसके बावजूद उन्हें गोली मार दी गई। अगर पहला वायरल वीडियो सही है, तो सवाल बेहद गंभीर है। क्या आत्मसमर्पण के बाद भी एनकाउंटर हो सकता है? कानून कहता है कि यदि कोई आरोपी पुलिस पर हमला करता है, तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई का अधिकार है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने वास्तव में आत्मसमर्पण कर दिया है, तो आगे की प्रक्रिया कानून के मुताबिक गिरफ्तारी और न्यायिक कार्रवाई ही होती है। ऐसे में इस मामले की निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी हो जाती है। दूसरा वायरल वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिसमें भरत भूषण तिवारी कथित तौर पर अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उनके मृत्यु के बाद उनका शरीर भारतीय सेना के काम आए। मेरी जो ये अंतिम इच्छा है, मैं बहुत दिनों से ये करना चाहता था, मैं आगे भी करता, लेकिन लगता है कि मुझे ये कार्य अब कर देना चाहिए, बता देना चाहिए लोगों को। मेरे इस त्याग बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। इस वीडियो ने लोगों को भावुक कर दिया। कुछ लोग इसे देशभक्ति की भावना से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल वायरल वीडियो के आधार पर नहीं किया जा सकता। सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, सवाल कानून के राज का है। हालांकि दोनों वायरल वीडियो की सत्यता और पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही निकलेगा। कानून की सबसे बड़ी ताकत एनकाउंटर नहीं, निष्पक्ष न्याय है। अगर पहला वीडियो सच है, तो जवाब मिलना चाहिए कि आत्मसमर्पण के बाद गोलियां क्यों चली। और अगर दोनों वीडियो अधूरे या भ्रामक हैं, तो पूरे देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। सवाल सिर्फ भरत भूषण तिवारी का नहीं, सवाल उस भरोसे का है जो जनता कानून और न्याय व्यवस्था पर करती है। सवाल तो यह भी उठता है कि अगर प्रशासन गरीबों और विस्थापितों की यह बुनियादी समस्याओं को लेकर समाधान के लिए समय रहते उतना ही सक्रिय होता,
जितना बाद में पूरे घटनाक्रम के दौरान दिखाई दिया, तो क्या यहां तक हालात पहुंचते? क्या भारत भूषण तिवारी को कथित तौर पर इतना बड़ा कदम उठाने की नौबत आती? और यह सवाल भी इस पूरे मामले में उतना ही महत्वपूर्ण है कि अगर प्रशासन ने कहा कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था, तो क्या गोली मारना ही अंतिम निर्णय था, जिसका जवाब प्रशासन और व्यवस्था दोनों को देना होगा। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या हर एनकाउंटर की स्वतंत्र और न्यायिक जांच अनिवार्य होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और देखते रहिए हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।